दोस्तों सभी को स्वागत है हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, जहां पे हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है। और ये आज से हम जो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आपके लिए एक सवाल है जिसे आपको ढूंढना पड़ेगा। जो सवाल है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में बताओ जाके, सॉरी जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप बताओ। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका डेफिनेशन है जो क्या करता है ना, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्राइव करता है किसे बोथ अरिथमेटिक और लॉजिकल डेटा को। इस चीज़ को आपको याद रखना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है ना, एक वाटर पंप हो गया या फिर हमारा फैन हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक डिवाइस में जाता है। क्योंकि ये क्या करता है ना, जो हमारा होता है करंट का झटका लगता है वो कुछ ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में, जबकि कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये बहुत कम आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत कम झटका लगता है, मतलब पता नहीं चलता, बहुत माइनर झटका लगता है। ठीक है। और ये क्या करता है ना, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्राइव करता है बहुत अरिथमेटिक और लॉजिकल डेटा को। अरिथमेटिक डाटा क्या होता है? जो हमारा हो गया प्लस माइनस, ये से सब जो भी हम यूज़ करते हैं, वन टू, ये सब हो गए अरिथमेटिक डाटा। लॉजिकल डाटा क्या होता है कि येस नो, ये से सब, मतलब किसी लॉजिकल चीज़ को आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि लॉजिकल डाटा क्या होता है। जब हम आपको थोड़े से आगे पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा लॉजिकल डाटा क्या है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है ना, एक कैलकुलेटर है जो आया था का, जो कंप्यूटर का वर्ड है वो आया था, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से आया था, और जिसका मतलब है कैलकुलेट। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो कंप्यूटर है कैलकुलेटर से इवैल्यूएट हुआ था, तो ये आया है कैलकुलेट वर्ड से। ठीक है। कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब कैलकुलेट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर, सॉरी जो कंप्यूटर है उससे बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाए थे? 1822 में बनाए थे, जो बुलाए जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और जो आपको बताऊं कि जो ये जो कंप्यूटर है वो हमारा जो कॉमन लैंग्वेज होता है, जैसे कि हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया, उससे ये नहीं समझ पाता। ये समझता है मशीन लैंग्वेज, जो कि होता है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब जीरो और वन होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो हमारा जो रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं वो ए बी सी डी ये सब होते हैं, या फिर वन टू हो गया, इसको ये बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। और इसका सबका एक अलग सा आस्की वैल्यू होता है। ये सब हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। अब बस थोड़ा सा बेसिक और फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है ना, अरिथमेटिक और लॉजिकल डाटा ऑपरेट करता है, जो एक कैलकुलेटर से एक कंप्यूटर को अलग करता है। और हम दोनों को एक स्पेसिफिक टास्क देंगे कि भाई दोनों इसी एक सिंपली मैथ का एक टास्क है, प्रॉब्लम है, उसे उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो कैलकुलेटर है ये कोई लॉजिक यूज़ नहीं करेगा। ये हम जैसे उससे सीरियली हम देंगे उसे, जैसे कि 10+5 - 5 × 4/2 = 20 करके ये हमें आंसर दे देगा। मगर ये जो कंप्यूटर है ये अपना लॉजिक लगाएगा। लॉजिक में क्या है कि हमारा मैथ का एक है, मतलब क्या एक रूल है, जहाँ पे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, माइनस होता है, उसके बाद जाके प्लस होता है। और आपको पता ही होगा कि डिवीजन से पहले कुछ ब्रैकेट के फंक्शन भी होते हैं, वो सब होते हैं। उसका अप्लाई करेगा और उसका आंसर आपको 5 ला के देगा। ठीक है। तो अगर आप इसका जो भी होगा ऑपरेशन अगर आप करोगे, कैलकुलेट करोगे अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, तो उसका आंसर भी यही 5 आएगा। क्योंकि जो लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया, ये सब कंप्यूटर के अंडर ही आते हैं। ठीक है। जो कंप्यूटर, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ है, हम उठा के तो नहीं कहीं भी लेके नहीं जा सकते, उसके लिए लैपटॉप निकला। लैपटॉप से भी हम मतलब थोड़ा हाँ कम काम कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम तो नहीं बना सकते, मगर हम कम मोबाइल से दूसरे सारे काम कर सकते हैं। उसके साथ हम जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या है कि हमारे अंदर दो सवाल आएगा। एक होता है कि कंप्यूटर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो और सेकंड आता है ये कैसे काम करता है कंप्यूटर। तो हम पहले आपको बताते हैं कि कंप्यूटर यूज़ कहाँ पे होता है। कंप्यूटर स्पेशली होता है क्या, ऑफिस में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, बड़े बड़े लैब्स में यूज़ होते हैं,
और स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता है, और क्या एजुकेशन सेक्टर में, या फिर हो गया मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया ऑफिस या फिर बिजनेस में या फिर कोई भी पर्सनल काम के लिए देख लो, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, जो पहले पेन और पेपर से होता था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस था, और उसके बाद हम उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाते थे, कहीं कुछ गुम हो जाता था, ऐसे कुछ होता था। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ा, जो कि बहुत मतलब बहुत दिनों तक, मतलब आपको पता ही होगा, पुराने बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमें इंटरनेट में मिल जाते हैं ड्यू टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कम टाइम में करता है, बहुत स्मूथली कर लेता है, इसलिए कंप्यूटर हम इन सारी चीज़ों जगहों पे यूज़ करते हैं। और बड़े बड़े लैब हो गए या फिर डिफेंस सेक्टर, स्पेस प्रोग्राम, एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, डिफेंस सेक्टर में, सॉरी, डिफेंस सेक्टर में कोई एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, या फिर कोई मतलब कोई नेवी का कोई हो गया कोई शिप कहाँ से आ रहा है, ये डिफेंस पे एक रेडार के थ्रू ये जान पा रहा है। ठीक है, तो पता कर पा रहा है। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब आज का करंट वेदर क्या रहेगा, बारिश होगा या फिर धूप होगा, ये सब ये पता करता है। उसके साथ हमारा कहाँ पे मेडिकल सेक्टर पे यूज़ होता है, जहाँ कि हम देख लो भाई, पेंडेमिक चल रहा है कि कोरोना का, तो कोरोना है, ठीक है, तो ये पहले जब आया था तो वैसे नहीं कि हाँ एक कोरोना है तो वैसे कोई जान लेता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो ये जो रिसर्च करते हैं, ये कंप्यूटर जो मेडिकल कंप्यूटर होता है वहाँ पे उस कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। और आपको पता होगा, बड़े बड़े फिजिक्स हो गया या फिर कोई केमिस्ट्री के बड़े बड़े लैब में क्वांटम कंप्यूटर भी यूज़ होता है, वो आता है। हमारे बहुत सारे टाइप्स कंप्यूटर होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर भी होता है। वहाँ पे हम किसी बात पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके के साथ जो हमारा हो गया साइबर कैंप, वो सब वहाँ पे ये कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, अब हमने कंप्यूटर का यूज़ तो समझ लिए, अब जानेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है ये क्या करता है ना, यूज़र से लेता है, ये हम यूज़र हैं, हम जैसे यूज़र से ये लेता है इनपुट। ठीक है, क्या लेता है, डाटा और या फिर इंफॉर्मेशन, इनपुट इनपुट लेता है, इसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर के अंदर, देन इसे आउटपुट की तरह देता है यूज़र को। ये एक कंप्यूटर का बेसिक काम होता है। तो यहाँ पे जैसे इसका डेफिनेशन है, कंप्यूटर का को क्या वर्क करता है, कंप्यूटर क्या करता है ना, टेक लेता है डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट, वो यूजर से इनपुट लेता है डाटा और इन्फॉर्मेशन, देन प्रोसेस इट, मतलब ये जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एंड देन रिटर्न द प्रोसेस डाटा। डाटा जो प्रोसेस हो चुका हुआ डाटा होता है उसे एज आउटपुट यूज़र को देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी मतलब एक अच्छे से पॉइंट के बारे में। तो वो क्या होता है ना, जो कंप्यूटर होता है ना, और बाकी इसके जो भी कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कि हो गया प्रिंटर हो गया, कोई दूसरा स्पीकर हो गया, ऐसे सब चीज़ों को लेके कंप्यूटर सिस्टम बनता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर जो होता है ना, ये सब सारी चीज़ें वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, इनका होता है एक सिस्टमेटिक, वो ये स्पेसिकली वो काम करेगा, ये स्पेशली वो काम करेगा। ठीक है, ये सब को मिला के कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। उसी के साथ हम जानेंगे कि हमने इनपुट तो दिया, मतलब कहाँ से दिया, हमने किसके थ्रू दिया, वो होता है इनपुट डिवाइस के थ्रू हम देते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड से देते हैं, जैसे हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, ये सब टाइप कर रहे हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके साथ हम माउस में स्क्रॉल करते हैं मॉनिटर में, तो हम स्क्रॉल जो करते हैं वो कहाँ पे माउस पे कर रहे हैं, और वो मॉनिटर में सो रहा है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ स्कैनर जो है वो हमारा स्कैन करता है, फिंगर स्कैन करता है, आई स्कैन करता है, वो क्या वहाँ से डाटा लेता है, तो ये स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है।
इसी तरह माइक्रोफोन में हम बात करते हैं, हम हमारे बात को पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया या फिर लाइट पेन हो गया, ये सब होते हैं एक एक इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सेंड करता है डाटा टू एक कंप्यूटर और अलाउ करता है हमें जो यूज़र को कि उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे एक कंप्यूटर के साथ और उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है क्या ना, इनपुट डिवाइस। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट तो दे दिया, अभी हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट क्या हमें जो चाहिए वो कहाँ से मिलता है, हमें आउटपुट डिवाइस से। तो ये आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और डाटा को आज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। क्योंकि आपको पता होगा ये जो कंप्यूटर है वो क्या, उसका लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज। तो जो ये सब कंपोनेंट है, मतलब जो आउटपुट डिवाइस है, वो यूज़र को हम जो हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे रीडेबल फॉर्म में ये से हमें आउटपुट की तरह देता है। तो वो हो सकता है टेक्स्ट, हो सकता है ग्राफिक्स, हो सकता है ऑडियो, हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है। यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर में हम किसी नोट को बनाए एक मॉनिटर में, उसे प्रिंट करना हमें वो नोट चाहिए तो पेपर में चाहिए, तो क्या करते हैं हम प्रिंटर में उसे प्रिंट करते हैं। साथ साथ मॉनिटर, हमने कुछ बनाया, वीडियो बनाया या फिर इमेज बनाया, तो हमें वो कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर में दिखाता है। उसी तरह हेडफोन हो गया या फिर स्पीकर हो गया, ये क्या करते हैं ना, हमने कुछ हाई हेलो बोला था माइक्रोफोन में, हमें सुनना है, तो वो कहाँ पे सुनते हैं, हेडफोन में सुनते हैं या फिर स्पीकर में हम गाना सुनते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइस है। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, मगर जो इनपुट और आउटपुट मतलब जो डाटा आया था वो कहीं भी प्रोसेस हुआ था ना। जो हमने, अगर समझ लीजिए हमने गए थे कि एक आटा के फैक्ट्री में गए थे, हमने गेहूँ लेके गए थे, गेहूँ को डाला था और हमें आटा मिला था। तो उसके मशीन के अंदर, जो मशीन था आटा के मशीन, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ, वो जो भी प्रोसेस होके हमें डाटा मिला, वो एक प्रोसेसर का काम करता है, मतलब वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसी तरह एक कंप्यूटर के अंदर भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, उसे बोलते हैं सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर 3 यूनिट होते हैं, एक अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट या फिर आप उसे एएलयू बोल सकते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, और दूसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, यहाँ पे मेन मेमोरी है, वो जब हम पढ़ेंगे कि क्या पूरा फुल्ली पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस थोड़ी सा जान लेते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर क्या प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये क्या करता है ना, ये होता है रिस्पॉन्स मतलब जो कंप्यूटर होता है, जो भी हम कमांड देते हैं या फिर कुछ देते हैं, इसे प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके अंदर ना, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई जो हम यूज़ करते हैं जो प्रोसेसर हो गया, कि अभी आ रहा है आपका मीडिया टेक हो रहा है, जो स्मार्टफोन में आता है, या फिर आपका जो लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर में हो गया, इंटेल आता है, राइजन आता है, ये सब क्या है, ये क्या है, एक सीपीयू है। हाँ, ये एक सीपीयू है, ठीक है, मगर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है। ठीक है, अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर या फिर पहला सीपीयू क्या है, तो आपको ये देखो इंटेल 404 मिलेगा। मगर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सीपीयू है ये पहले भी रहता था, मतलब इसके पहले भी बना था, मगर ये पहला एक मतलब माइक्रो सीपीयू है जो एक सिंगल चिप के अंदर, ठीक है, एक सिंगल चिप के अंदर ये पूरा का पूरा सीपीयू को बनाया गया था, और वो था दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसके अंदर पूरा का पूरा सीपीयू था। तो ये कब बना था, 1971 में बना था, और इसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होते हैं, वो पहले अलग अलग हुआ करते थे। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक सीपीयू है, मगर ये जो सीपीयू है वो एक माइक्रो प्रोसेसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो हमने जान लिया कि क्या क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक प्रोसेसर होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। मगर जो हम चीज़ देते हैं वो कहीं पे एक स्टोर होता है ना, सीधा नहीं, वैसा नहीं कि सीधा जाके प्रोसेस हो जाता है। वैसे तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, तो जैसे मोबाइल या फिर हो गया हमारा कंप्यूटर, वो तो
ऐसे लैग करेगा या फिर हैंग हो जाएगा ना, क्रैक कर जाएगा। तो इसके लिए हम एक स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम जिसे सिंपली मेमोरी की तरह हम इसे बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। तो ये मेमोरी क्या करता है ना, चीज़ों को स्टोर करके रखता है। हाइदर वो परमानेंटली रख सकता है या फिर कुछ समय के लिए, बस टेम्परेली कुछ समय के लिए रखता है, कुछ समय के लिए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक देखो, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन प्रॉपर ब्रेन है, प्रॉपर ब्रेन है सीपीयू, ठीक है। ये है कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। और ये क्या होता है, टाइप ऑफ ब्रेन, मतलब सेम हमारा ब्रेन के जैसा। ये क्या करता है ना, चीज़ों को याद रखता है। जैसे हमारा ब्रेन बहुत दिनों तक याद रखता है, ये कुछ चीज़ों को हमारा मतलब जो भी हम प्रोसेस करते हैं हमारे दिमाग में, वो बस कुछ चीज़ों को ऐसे डालता है। तो उसी तरह हम याद करें तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें याद होगा तो वहाँ पे हम याद करके उसे करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। ये सीपीयू है, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो मेमोरी से कुछ कुछ डाटा आता है, वहाँ प्रोसेस होता है और फिर निकलता है, ठीक है। और हम कुछ चीज़ों को भी परमानेंटली स्टोर करके रख पाते हैं यहाँ पे, इसलिए मेमोरी यूज़ होता है। और मेमोरी क्या होता है, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले एक होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है ना, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को टेम्परली, जो भी डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इसे टेम्पररी मतलब कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये उसका एग्जांपल हो गया रैम और रोम, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टोरेज वाला रैम लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कम अगर हम लेंगे तो कम ही चीज़ें आएंगे ना रैम के अंदर, मगर ज़्यादा चीज़ें अगर हम बड़ा रैम होगा तो ज़्यादा चीज़ें आ पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा अगर स्टोरेज से ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी ना, हाँ, तो वो कहाँ पे, कैश मेमोरी होंगे, या फिर कैश मेमोरी होगा या फिर रैम में होगा। अगर रैम का साइज़ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा कैपेबल होगा कि हाँ ज़्यादा रैम में चीज़ें रख पाएगा, तो हम इसलिए बड़ा रैम लेते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मेमोरी के बारे में पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में जो हर एक डिवाइस है, हर एक चीज़ है, सबके बारे में हम डिटेल में दूसरे सारे वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, हम बाद में इसे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब ये ऐसे नहीं कि ये परमानेंटली, मतलब ऐसे टेम्परली नहीं रखता है, ये मतलब परमानेंटली रख सकता है, ठीक है। और इसे आपको ये भी याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। और इसमें जाता है हार्ड डिस्क हो जाता है, मेमोरी कार्ड हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क जाता है, ऑप्टिकल डिस्क जाता है, ये सब जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, जो कि बहुत दिनों तक चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए कैपेबल होते हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक आता है हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा आता है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो वहाँ पे जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़े थे, मैं बोल रहा था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। ये हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है कि ये फिजिकल होता है, फिजिकल इन नेचर, ठीक है। मतलब हम इसे छू मतलब टच कर पाते हैं, तो ये फिजिकल होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर जाता है हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, साथ ही साथ सीपीयू भी जाता है। ये जाते हैं किसके अंदर, हार्डवेयर डिवाइस के अंदर। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, दूसरा जो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसी के साथ आप अपने जो क्या कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो उस सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा हो आप बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है ना, कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर जो हार्डवेयर डिवाइस है ना, उसका आप जो बनाते हो उसका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर बताता है। और जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उसके अंदर जो भी इंटरफेस होता है, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्योंकि जैसे आप समझ लो कि दो आदमी बात करें, वो बात तो करें मगर दोनों समझने के लिए क्या है, बात ही करें, वो बात होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टाइप जो बात करें वो आप उसे सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर समझ लो। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, हमें दिखता नहीं है, मगर ये बात मतलब ये देखो, ये क्या बोला है, वो क्या बोला है, ये जो बोलेगा वो करेगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी
वैसे ही होता है, उसी तरह का एक चीज़ होता है जो कि क्या इंस्ट्रक्शन और डाटा से बना होता है। इंस्ट्रक्शन जैसे देखो, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई तुम एक टीचर अपने स्टूडेंट को बताएगा इसे करके दो, ठीक उसी तरह वो सॉफ्टवेयर भी होता है जो कुछ प्रोग्राम से बना होता है, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम हो गया और दूसरा एप्लीकेशन हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता होगा जो सिस्टम के लिए बने होते हैं और प्री इंस्टॉल होते हैं। सिस्टम के लिए क्या बना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। और प्री इंस्टॉल क्या होता है? जैसे कि हमारा हो गया कैमरे के लिए बना होता है। कैमरे, एक कैमरा में फ़ोटो उठाएंगे या फिर कैमरे में कुछ वीडियो बनाएंगे तो वो कैमरे का खुद का होगा ना, वैसे नहीं कि हम फिर से डाउनलोड करेंगे आके, मतलब मोबाइल में मोबाइल खरीदेंगे फिर उससे जाके डाउनलोड करेंगे, नहीं, वो कैमरा का ऐप होता है पहले। या फिर कॉल करने के लिए कॉल का ऐप होता है। वो सब क्या हमें ज़रूरी है एक सिस्टम में, तो जो भी नेसेसरी ऐप होता है वो सब पहले से होता है, वो सिस्टम का ऐप होता है। देन उसे बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अलग अलग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड का हो गया, आईफोन का, मतलब आईफोन का जो मैक हो उसका आता है, आईफोन का अलग हो गया। या फिर हमारा विंडोज़ का अलग हो गया, लिनक्स का अलग हो गया। उसका आंसर देखो, उसका एग्जांपल जैसे लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर जाते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि यूज़र के अंदर मतलब देखो, यूज़र को एक बेटर मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये नेसेसरी, इतना नेसेसरी नहीं होता है, यूज़र अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकता है कि यूज़र को क्या चाहिए। जैसे किसी को गेम चाहिए तो वो गेम पहले भी मतलब प्री इंस्टॉल गेम होता है, मतलब उतना नेसेसरी नहीं होता है ना गेम कोई, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई गेम हो गया। दूसरा व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वो तो इतना नेसेसरी नहीं होता है कि हम सिस्टम के साथ कोऑपरेट करें। मगर हम जो सोशल मीडिया हो गया कि दूसरे दोस्तों के साथ कि ऐसे सारे जो अगर हम बेटर करेंगे, मतलब किसी सिस्टम के साथ बेटर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये इतना नेसेसरी नहीं होता मगर बहुत ज़्यादा काम के लिए बना होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये सब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा। तो हमने जो पहले वीडियो में बताया था, पूछा था आपको वीडियो के पहले में स्टार्ट में, वो क्या था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर कि ये है एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोपोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। इसका आंसर ये है। आपको पुराने जो इसका आंसर था वहाँ पे टेक्निकल के जगह मिलेगा ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निकल के जगह मिलेगा टेक्नोलॉजिकल, के जगह मिलेगा ट्रेनिंग, ठीक है। तो वो अभी बन चुका है टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसे आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। उसके साथ आपका